नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 54,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। कोरोना से 35,744 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 11,147 मरीज मिले, जो एक रिकॉर्ड है। आंध्र प्रदेश में भी 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद सहित देश के प्रमुख 20 शहरों में 49% कोरोना मरीज हैं। अभी टेस्टिंग सिर्फ 24% हो रही है, इसलिए संक्रमण दुगना हो गया है। जयपुर, जोधपुर को छोड़कर सभी शहरों में संक्रमण की दर 5% से ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाए, इसको लेकर नीति निर्धारकों में मंथन जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव किया है। राजस्थान के सियासी ड्रामे में एक कथित वीडियो की एंट्री हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव स्पीकर सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई देते हुए विधायकों की कमी पर चिंता जता रहे हैं। वैभव की चिंता पर स्पीकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री की चतुराई से दल बदल रुक गया है, नहीं तो 30 विधायक निकल जाते तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में कई सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। नई शिक्षा नीति में स्कूलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। शिक्षक समेत सभी संसाधन साझा हो सकेंगे। इलाके के सेकेंडरी स्कूल को आसपास के सभी छोटे स्कूलों का प्रमुख बनाया जाएगा। डिजिटल लर्निंग के लिए पहली बार केंद्र में ही इकाई बनेगी। इस नीति को लागू करने के लिए देश में 40 लाख नए शिक्षकों की जरूरत होगी। सुशांत की लिव इन पार्टनर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुशांत सिंह के पिता और बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। कैविएट में मांग की गई है कि उनका पक्ष सुने बगैर मामले को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के बारे में कोई निर्णय न लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि विकास में साझेदारी के नाम पर भारत किसी देश को मजबूर नहीं करता और न ही उन पर दबाव डालता है। भारत ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के सैनिकों के पीछे हटने के दावे को खारिज किया और कहा है कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। उधर भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि तनाव अब खत्म हो चुका है। विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग का कहना है कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने का मकसद छात्रों के भविष्य को संभालना है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं न कराने से छात्रों को नुकसान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी स्टेट का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। वह गुरुग्राम के अपने पेंट हाउस में रहेंगी। इसके बाद दिल्ली अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी, जिसका रिनोवेशन चल रहा है। प्रियंका गांधी ने CPWD के अधिकारियों को बुलाकर पहले भवन का निरीक्षण कराते हुए कब्जा दिया। अमेरिका में 70% शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना काल के दौरान स्कूल खोले गए तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर के अध्यक्ष का कहना है कि स्कूलों में कोरोना की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंचने वाली है। अमेरिकी कांग्रेस ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत का प्रचार करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट नामक यह विधेयक इन महान विभूतियों के विचारों पर शोध में मदद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की कार्रवाई भारत और भूटान में घुसपैठ उसके इरादे जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन में चीन यह देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो दूसरे देशों से उसे विरोध देखने को मिलेगा या नहीं। एक खबर में चीन की सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि दुनिया भर में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बना है। चीन विरोधी यह भावना 1989 में थियानमेन चौक पर हुए नरसंहार के बाद से भी सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट को चीन के गृह मंत्रालय ने बीते मई माह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सौंपा है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है। इस पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन के हाथ में एक नोट देखा गया। इसमें सबसे ऊपर कमला हैरिस का नाम था। इसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि बिडेन और डेमोक्रेट पार्टी कमला को वाइस प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि 2020 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मेल इन बैलेट से वोटिंग होनी है। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे गलत और फर्जी चुनाव साबित होंगे। ट्रंप ने यह बात राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 96 दिन पहले कही है।
उत्तरी जापान के फुकुशिमा प्रांत के कोरियामा में गुरुवार को एक रेस्टोरेंट में अचानक हुए धमाके से 18 लोग घायल हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। समझा जाता है कि गैस लीक होने के कारण यह दुर्घटना हुई। पाकिस्तान की कोर्ट में एक अमेरिकी नागरिक की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने ईश निंदा कानून और न्यायालय प्रणाली में सुधार लाए जो इस तरह के अपराध करने की अनुमति देता है। अमेरिका के डिप्टी प्रवक्ता केल ब्राउन ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम की पाकिस्तान में हुई मृत्यु से हम हताश, दुखी और नाराज हैं। अमेरिका का परसेवरेंस यान मंगल ग्रह के लिए रवाना हो गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना मंगल मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया। 18 फरवरी 2021 को मंगल के जेजोरो क्रेटर पर इसकी लैंडिंग होगी। यह मिशन मंगल के समय से 1 साल तक रहेगा। इस मिशन के तहत पहली बार मंगल में एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य मंगल पर ऑक्सीजन बनाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ।